नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये सारे के सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो आरएसएसबी एग्ज़ाम हो या फिर आरपीएससी। इन सारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार आते रहते हैं वही प्रश्न मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आपको अंत तक ये वीडियो देखना है और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको इन 50 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। और देखिए इन 50 में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा गया नहीं है, सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपको साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने प्रश्न एकदम सही हैं आपके। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न क्या है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है। तो देखिए कटारगढ़ का नाम आपने सुना होगा, कौन से दुर्ग में ये, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, घट बीतली या फिर मेहरानगढ़। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कटारगढ़। आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए आपने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़ है, कटारगढ़ के बादल महल में, कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो अपने कटारगढ़ हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दाबू प्रिंट के लिए पूछा है, राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, आकोला। आकोला ये अपने चित्तौड़गढ़ में आता है। चित्तौड़गढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ का जो आकोला क्षेत्र है, आकोला गांव, ये अपने दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी का उप संप्रदाय नहीं है। तो देखिए दादूपंथी के जो उप संप्रदाय हैं इन चारों में से कौन से नहीं है, खालसा। तो देखिए खालसा है, नाग या फिर नागा है, खाकी हैं, लेकिन देखिए चंडाल ये नहीं है। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दादूपंथी की जो शाखाएं हैं या फिर जो उप संप्रदाय हैं उनमें खालसा आता है, नागा आता है, खाकी आता है, उत्तरोध, विरक्त ये सभी है, लेकिन ये चंडाल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराजा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। तो देखिए मेवाड़ के जो महाराजा थे राज सिंह, इन्होंने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय प्रदान किया था। तो ये कौन थे, अपने अजीत सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अजीत सिंह को राज सिंह ने शरण दी थी। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। तो देखिए तराइन का युद्ध एक तो होता है 1191 और दूसरा होता है 1192। ये दोनों युद्ध किसने लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य ये दोनों युद्ध होते हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए राजस्थान का जो हेला ख्याल है किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मुख्य रूप से तो ये लालसोट दोसा, लालसोट जो अपने दौसा में आता है, लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है, लेकिन लालसोट के साथ साथ सवाई माधोपुर भी इसमें दे रखा है। तो लालसोट और दौसा और सवाई माधोपुर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और देखिए हेला ख्याल के अगर प्रवर्तक पूछे जाए तो कौन है इसके प्रवर्तक, शायर हेला। शायर हेला ये इसके प्रवर्तक है हेला ख्याल के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो देखिए कोटा महाराव की सहायता के लिए किसने सैनिक सहायता भेजी थी, ये भेजी थी अपने करौली के जो महाराव थे, कौन, मदन पाल। मदन पाल ने सहायता भेजी थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी के राज्यों से निर्वासन किया गया था। तो ये कौन थी, अपने अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन है। तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग हमें पता है ये कहाँ है, जोधपुर में। इसके संस्थापक कौन है, ये है अपने राव जोधा। राव जोधा ने 1459 में इसकी नींव रखी थी, 1459 में। तो आप ध्यान रखिए मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा अपने राव जोधा। और देखिए एक आप मेहरानगढ़
दुर्ग का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से और जानते हैं, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। मेहरानगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है। प्रश्न 10 है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, विमल शाह ने प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया, जो कहाँ स्थित है, रणकपुर, पाली, ओशिया या फिर देलवाड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देलवाड़ा। देलवाड़ा जो अपने माउंट आबू सिरोही यहाँ पर स्थित है ये जैन मंदिर। देखिए, विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। आदिनाथ मंदिर या फिर विमल शाही मंदिर, इन दोनों नाम से जाना जाता है, जो अपने देलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए, वागड़ी मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान की बोली है ये अपने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं। मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ये मुख्य रूप से बोली हैं वागड़ी बोली। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में वागड़ी बोली प्रचलित है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो देखिए, शीतला अष्टमी पर्व ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। और देखिए, इस दिन शीतला माता का मेला भी भरता है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का मेला कहाँ भरता है, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला भी भरता है शीतला अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी। बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। प्रश्न 13 है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो देखिए, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप साथ साथ कमेंट करते हुए भी चले और अपना आंसर आप गेस करें कि कौन सा आपका आंसर है, फिर आप अपना राइट आंसर देखें। तो देखिए, अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाथद्वारा शैली। पिछवाई चित्रांकन नाथद्वारा शैली से संबंधित है। और देखिए, ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण की जो उनकी कलाकृतियाँ हैं कपड़े पर की जाती है, उसको ही पिछवाई चित्रण कहते हैं। नाथद्वारा शैली वल्लभ संप्रदाय संबंधित है ये पिछवाई चित्रांकन, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। तो देखिए, बिजोलिया अभिलेख ये अपने चौहान वंश से संबंधित है, चौहान वंश। और इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बिजोलिया जो अपने भीलवाड़ा में है, चौहान वंश से संबंधित है ये अभिलेख। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ताम्रवती सभ्यता आपने पढ़ा होगा, आहड़ को जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, ये सभी अपने आहड़ के प्राचीन नाम हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक अपने ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को घोषित किया है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो देखिए, जब एकीकरण चल रहा था राजस्थान का, तो ऐसे कौन से शासक थे जोधपुर के जो अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो ये थे अपने हणोत सिंह भी आ सकता है नाम, और हनुवंत सिंह भी आ सकता है। तो ये अपने हैं ऑप्शन फर्स्ट, महाराजा हनुवंत सिंह, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नीमूचना हादसा कब हुआ था। तो देखिए, अलवर किसान आंदोलन, अलवर से संबंधित अपने नीमूचना हत्याकांड होता है अपने 1925 में, 14 मई 1925 को अपने ये नीमूचना हत्याकांड होता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। प्रश्न 19 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, काफ़ी लोक परिचित प्रश्न है, हर एग्जाम में आता रहता है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई है। 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना हुई है। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की है, राजस्थान सेवा संघ की 1919, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ। तो देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था अपने 1 नवंबर 1956, अंतिम चरण में एकीकरण के 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रासाद में स्थित है। तो देखिए, चित्रशाला किससे संबंधित है, अपने
बूंदी शैली से संबंधित हैं। देखिए बूंदी चित्रकला शैली का सबसे रंगीन चित्र है चित्रशाला, जो उमेद सिंह इनके काल में बना था। ये चित्र आप ध्यान रखें, बूंदी से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, देखिए अपने ये जो वाद्य यंत्र दे रखे हैं और ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, इनको सुमेलित करना है हमें। एकतारा, अलगोजा, जांज और मांदल, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए एकतारा ये अपने क्या है, तत्व वाद्य यंत्र हैं। एकतारा तत्व वाद्य यंत्र। अलगोजा अपने किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। जांज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, घन प्रकार का वाद्य यंत्र है घन। और मांदल अपने अवनद्य प्रकार का वाद्य यंत्र है। एकतारा हो जाएगा अपने तत्व, अलगोजा हो जाएगा अपने सुशिर, जांज हो जाएगा घन और मांदल हो जाएगा अवनद्य प्रकार का। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, विश्व की सबसे बड़ी तोप भजयवाण। देखिए भजयवाण नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, जयबाण है ये। जयबाण तोप विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है, ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया इसका, जयबाण तोप का। तो ये अपने सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, जो अपने जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है अभी ये जयबाण तोप। विश्व की सबसे बड़ी तोप है ये जयबाण तोप, सवाई जयसिंह सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम की संज्ञा दी है। तो ये हो जाएगा अपने दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो 1582 में हुआ था, इसको मेवाड़ का मैराथन कहें। और मेवाड़ की थर्मोपोली पूछ ले, थर्मोपोली, तो ये किस युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। और मैराथन कहा है अपने दिवेर के युद्ध को। तो दोनों बात आप ध्यान रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए भपंग, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो लोक वाद्य यंत्र भपंग अपने मेवात, मुख्य रूप से अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अलवर के जो जोगी जाति के लोग होते हैं, ये इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं भपंग। तो आप ध्यान रखें मेवात या फिर अलवर आ जाता तो भी सही होगा, मेवात क्षेत्र ये भी सही है। अगला प्रश्न है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो देखिए गिरवा पहाड़ियाँ जो उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं, उनको गिरवा के नाम से जानते हैं। तो गिरवा पहाड़ियाँ अपने उदयपुर में स्थित हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो देखिए इन चार जो स्थान दे रखे हैं, इनमें सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है, मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। तो देखिए मेड़ता सिटी अपने मारवाड़ में आता है, सोजत पाली में आता है, मारवाड़ जंक्शन ये भी मारवाड़ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन है, ये है अपने राजसमंद। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार आपको नक्शे का ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और विशेष तौर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न उस समय डिलीट हुआ था, ये RSSB में पूछा गया प्रश्न। लेकिन देखिए तारा बालू का स्तूप मुख्य रूप से जैसलमेर में और गंगानगर के सूरतगढ़ इन दोनों में पाए जाते हैं। तो पोखरण भी इसका सही आंसर है और सूरतगढ़ ये भी इसका सही आंसर है। तो इसमें दो आंसर सही होने के कारण ये डिलीट हुआ था प्रश्न, लेकिन आप ध्यान रखिए पोखरण और सूरतगढ़। और मुख्य रूप से अगर पूछे तो तारा बालू का स्तूप अपने जैसलमेर में पाए जाते हैं। प्रश्न 29 है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है। तो देखिए राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है, ये अपने अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान का जल विभाजक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती हैं। तो देखिए ऐसी कौन सी नदी हैं जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती हैं, चोना, माही, अनास या सोम। तो देखिए ये सोम जो नदी है, सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए सोम नदी की अगर बात करें तो सोम नदी का उद्गम तो होता है अपने उदयपुर जिले से, और बेणेश्वर जो डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर बेणेश्वर में माही नदी में ये मिल जाती हैं। यानी कि माही की सहायक नदी है सोम नदी, जो अपने बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती हैं। और आपको पता होगा बेणेश्वर
सोम, माही, जाखम ये तीनों नदियों के संगम पर स्थित है बेणेश्वर धाम, जिसको आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो सोम नदी अपने बांसवाड़ा की नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती हैं? तो देखिए उत्खात स्थलाकृति अपने चंबल बेसिन में पाई जाती हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? तो देखिए नागौर जिले की कौन सी नदी नहीं है? लूणी, मेंथा, जोजड़ी या फिर अलनिया। तो देखिए नागौर जिले से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिए लूणी नदी नागौर से होकर गुजरती है, मेंथा भी जाती है, जोजड़ी का उद्गम नागौर जिले से ही होता है। लेकिन देखिए अलनिया नदी या अलानिया ये अपने कोटा जिले से निकलती हैं, कोटा जिले से, तो अपने नागौर में नहीं आती हैं। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ ये नदियाँ दे रखी हैं और एक तरफ इनकी सहायक नदी दे रखी हैं। तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी सोच सकते हैं एक बार। तो देखिए बनास नदी के आगे दे रखा है ये ढूंढ। तो देखिए ढूंढ नदी जो अपने मुख्य रूप से जो अभी डुडार क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, डुडार क्षेत्र का नाम इसी नदी के ऊपर पड़ा है। अभी वर्तमान में ये एक तरह से विलुप्त नदी कह सकते हैं इसको, लेकिन जो ढूंढ नदी है ये बनास की सहायक नदी है। ये मोरेल नदी में जाके मिलती है, मोरेल में, और मोरेल बाद में बनास में मिल जाती हैं। तो अपने ढूंढ ये बनास की सहायक नदी हैं। तो आप ध्यान रखें बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ढूंढ हो गई, बेलस हो गई, कोठारी, मेनाल, मोरेल, ये सभी। माही नदी, तो देखिए माही की मीनाल या फिर मेनाल नदी अपने ये माही की नहीं है, ये अपने बनास की सहायक नदी है। तो अपने असुमेलित कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा असुमेलित। माही की मेनाल नहीं है, माही की मेनाल नहीं, मेनाल किसकी है? बनास की सहायक नदी है। बाकी लूनी की सहायक नदी कौन सी है? देखिए जोजली दे रखा है, जोजली लूनी की सहायक नदी है। जोजली के अलावा लीलड़ी होगी, सूकड़ी होगी, ये सभी लूनी की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की हो जाएगा माजम। बाकी सुमेलित कौन सा नहीं है? माही वाला है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न 34 है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो जल द्वारा सबसे अधिक अपर्दन माही, लूणी, चंबल या बनास, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंबल द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सियोरथिड पाई जाती है? तो देखिए कैल्सियोरथिड किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है सीकर जिले में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सबसे ज़्यादा कैल्साइट पूछ ले, सबसे ज़्यादा कैल्साइट के भंडार भी कहाँ हैं? सीकर में। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती, जूमिंग, गहन या सीढ़ीदार, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बागाती जो कृषि है ये मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बागाती कृषि क्या होती है? एक तरह से जो बड़े बड़े बागान होते हैं वो लगाकर छोड़ दिए जाते हैं, जैसे संतरा के पेड़ लगाकर बाद में जो फ़ायदा होगा उसको देखते हुए छोड़ दिए जाते हैं, उसको बागाती कृषि कहते हैं। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसको राजस्थान में 1973 में लागू किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 38 है, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो देखिए बांस मुख्यतः राजस्थान के दक्षिण में पाया जाता है और मुख्य रूप से बांसवाड़ा में पाया जाता है, बांसवाड़ा में। लेकिन यह ऑप्शन क्या दे रखा है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ और बारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा नहीं दे रखा है तो उदयपुर इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, खस विशेषकर उत्पादित होती हैं उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर डूंगरपुर। तो देखिए खस क्या है? एक प्रकार एक सुगंधित घास है खस, जिसका उपयोग इत्र हो गया, शरबत हो गया, इनको बनाने के लिए किया जाता है। तो खस विशेषकर किस क्षेत्र में उत्पादित होती हैं? तो देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें मुख्य रूप से तो खस घास उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है? सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर। लेकिन सवाई माधोपुर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर क्षेत्र में भी खस घास उत्पादित होती हैं। भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, अजमेर हो गया, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। और सबसे अगर मुख्य केंद्र पूछ ले खस घास उद्योग का तो ये अपने सवाई माधोपुर है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो देखिए मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? नमी की कमी,
ये भी है, अति पशुचारण ये भी है, नगरीकरण ये भी है, लेकिन शुष्क कृषि ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो देखिए, हरित पट्टिका का विकास इंदिरा गांधी नहर के निकट किया गया है। इंदिरा गांधी नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले ये अपने 3A 3A इस जलवायु क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वालरा क्या है? तो देखिए, वालरा क्या है राजस्थान में? बागवानी बिल्कुल नहीं, मछली पालन ये भी नहीं, वैज्ञानिक खेती ये भी नहीं, चलायमान या फिर स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। चलायमान खेती इसको कहते हैं वालरा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, जो भील जनजाति है, भील जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ये खेती करती है तो इसको चीमाता कहते हैं, चीमाता वालरा खेती को। और अपने मैदानी क्षेत्रों में करती है तो इसको दजिया कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, वालरा क्या है? एक स्थानांतरित खेती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 44, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, भारतीय मेरिनो के नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसको भारतीय मेरिनो कहते हैं। मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध भेड़ है, उत्तम किस्म की एक नस्ल है चोकला। अगला प्रश्न है, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए धान्यागार, धान्यागार किसे कहते हैं? राजस्थान का गंगानगर जो जिला है, गंगानगर, इसको धान्यागार कहते हैं। तो यहाँ पर सिंचाई कौन सी नहर से होती है? गंग नहर, यमुना नहर, गुड़गांव नहर या फिर बांकड़ा नहर। तो देखिए, ये तीनों गलत हो जाएंगे, गंग नहर इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। गंग नहर से अपने गंगानगर में सिंचाई होती है और इसको धान्यागार कहते हैं राजस्थान का। इस प्रकार से घुमा फिरा कर भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, शेखावटी के जो कच्चे जल स्रोत होते हैं अंतःप्रवाही क्षेत्र में, उसको नाड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाड़ा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? तो देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 71B जो एकमात्र जिला अलवर जिले में है। तो देखिए, रेवाड़ी को जोड़ता है, अलवर को जोड़ता है, दारूहेड़ा को जोड़ता है, लेकिन मानेसर जो हरियाणा में इसको नहीं जोड़ता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी 71B ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का, अलवर जिले में। अगला है, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, पलाना क्षेत्र सीसा, लिग्नाइट, कॉपर या फेरस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट कोयले के लिए पलाना क्षेत्र जो अपने बीकानेर जिले में है, बीकानेर लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? तो देखिए, बाड़मेर जिले में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? मंगला फर्स्ट, मंगला है, विजया है, सरस्वती है, लेकिन सौभाग्य बाड़मेर जिले में नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अपने क्वेश्चन 50वां प्रश्न, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? ये मैं भी पहले कई बार करा चुका हूँ इस प्रश्न को। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? अपने कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा जिले में ये बांध स्थित है, मांडल के निकट मेजा बांध। तो आप जान रखें कोठारी नदी पर स्थित है मेजा बांध। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ हो, कोई नोट्स हो तो वहाँ पर आप आराम से डाउनलोड कर सकें। और न्यूज़ भी मैं वहाँ पर समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।